Good morning, student. Today we will discuss about the both of the kings अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक उन्होंने किस प्रकार से मंगोल्स के जो हमले हुए उनका सामना किया। देखिए भाई, पहले हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस, दो बार दिल्ली के ऊपर अटैक किया गया इन 1299 और 1300 में एंड 1302 और 1303 के अंदर। एज ए डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया, खड़ी कर दी। उसके बाद जो है मोहम्मद तुगलक दी सुल्तान वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक्स रेंज। तो मोहम्मद तुगलक का जब शासन था उसके प्रारंभ में ही जो उसके ऊपर अटैक किया गया। दी मंगोल्स आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोल आर्मी हार गई। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी। मोहम्मद तुगलक को जो अपनी आर्मी की ताकत पर जो है विश्वास था। एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन द ट्रांसोक्सिना। तो ही देयरफॉर रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, उसने भी एक बड़ी सेना का निर्माण किया। उसके बाद बात आती है फिर अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन, उसने जो एक नया गैरिसन टाउन का निर्माण किया सिरी फॉर हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों के लिए। इसका नाम क्या था? सिरी। ठीक है। उसके बाद जो है फिर उसने क्या किया, रादर देन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू गैरिसन टाउन, उसने जो है गैरिसन टाउन नहीं बनाया। दी ओल्डेस्ट ऑफ हिज 4 सिटीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो पुराने 4 शहर थे, दिल्ली 1 कूना वाज एम्प्टीड ऑफ हिज रेजिडेंट्स एंड द सोल्जर्स गैरिसन्स देयर। अब सिटीजन को वहाँ से खाली करवा लिया गया और सैनिक जो वहाँ छोड़ दिए गए। द रेजिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी, जो पुराने शहर के जो नागरिक थे, वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद। और वो जो नए इन द साउथ में दौलताबाद जो नई राजधानी थी उसके अंदर वो नागरिकों को भेज दिया गया। अच्छा, उसके बाद फिर द सोल्जर हैड टू बी फेड। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना टैक्स। तो गंगा और यमुना के इलाके से जो टैक्स कलेक्टेड किए जाते थे भूमि से, उनके द्वारा सोल्जर्स को जो है फेडअप किया जाता था, मतलब उनका खर्चा चलता था। टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड। तो टैक्स जो है किसान की इनकम का जो है 50% लगाया जाता था। तो प्रोड्यूस से फिर उस तरफ देखें जब मोहम्मद तुगलक की तरफ, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स। तो उसी एरिया से जो भी प्रोडक्शन होता था उसको वहाँ से टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता था टू फीड द आर्मी, आर्मी को खिलाने के लिए। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर द सुल्तान्स लेविड एडिशनल टैक्सेज। तो इतनी बड़ी सेना का जो भरण पोषण करने के लिए सुल्तान क्या करता था इसमें कि वो जो है उसके ऊपर और भी ज़्यादा अलग से टैक्स लगाता था। दिस कोइंसाइडेड विद फेमनिन इन द एरिया। तो इसके कारण जो है जिसमें अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। फिर उसमें द सोल्जर हैड टू बी पेड, सैनिकों को पे किया जाता था। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन इकताज। तो इकताज के पहले उसको कैश देता था, सैलरी नगद पैसे देता था। दी सोल्जर्स वुड बाय दियर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली, दिल्ली के व्यापारियों से अपना सामान खरीदते थे। एंड इट वाज दस feared that merchants would raise their prices, कि उनको इस बात का भय था कि मर्चेंट जो कीमतें बढ़ा देंगे। टू स्टॉप दिस, को रोकने के लिए अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेज ऑफ गुड्स इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो है वस्तुओं कीमतों के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। प्राइसेज वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स, एंड ऑफिसर के द्वारा उनकी बार बार सर्वे जांच पड़ताल करते रहते थे कीमतों की। एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड, और जो व्यापारी जो है प्रेस्क्राइब्ड रेट पर वस्तुएं नहीं बेचता था उसको दंड दिया जाता था। इधर जो है देखिए मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरी। मोहम्मद तुगलक भी कैश नगद राशि के रूप में जो है सैलरी देता था। बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेज, परंतु कीमतों को कंट्रोलिंग न करते हुए ही यूज्ड ए टोकन करेंसी, वो एक टोकन का प्रयोग करता है करेंसी के रूप में। सम वट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, जैसे आजकल पेपर नोट है, कागज़ के नोट हैं। बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, परंतु वो सस्ती धातु से बने हुए थे। नोट गोल्ड सोने के नहीं थे एंड सिल्वर या चांदी के नहीं थे, लेकिन दूसरी कोई सस्ती धातु उससे बने हुए थे। पीपल इन 14th सेंचुरी, तो 14वीं शताब्दी में जो लोग थे, डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन, सिक्कों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, वे बहुत ही स्मार्ट थे। दे सेव्ड दियर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, उन्होंने जो अपने सोने और चांदी के सिक्के को बचा के रखा। एंड पेड ऑल दियर टैक्सेस टू द
स्टेट और सभी टैक्स जो है स्टेट को दिए विद दिस टोकन करेंसी, इस टोकन करेंसी से। दिस चीप करेंसी कुड आल्सो बी काउंटर फिटेटेड ईजिली। उसके बाद इसमें देखेंगे अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल। तो अलाउद्दीन के जो प्रशासनिक जो मेजर थे, उपाय थे, वो सारे सही से सफल थे। एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड हिज रीन फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ द गुड्स इन द मार्केट। और सभी उसकी जो है प्रशंसा करते थे, कीमतों के ऊपर जो नियंत्रण कर रखा था और मार्केट में सभी वस्तुएं सप्लाई भी अच्छे ढंग से होती थी। इट्स सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेशन। और इन्होंने सफलतापूर्वक जो है मंगोलों के हमलों का सामना किया। अब इसके अंदर देखें मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर ए फेलियर। वो जो प्रशासनिक जो है वो फेलियर थे। हीज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज ए डिजास्टर। तो उसका जो अभियान चला कश्मीर के अंदर वो एक डिजास्टर था, आपदा थी। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रक्सना। उसने फिर जो ट्रक्सना के ऊपर जो अपनी प्लान छोड़ दी जो हमला करने की थी। एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। और अपनी सारी आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया। मीन वाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। जो जितने भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो मेजर अपनाए थे वो सारे कॉम्प्लिकेटेड थे। दिस शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वाज रिसेंट। तो वो भी जो है जो दौलताबाद के अंदर जो नागरिकों को भेजा गया था वो भी अच्छा नहीं था। दी रेजिंग ऑफ द टैक्सेज एंड फेमिन इन द गंगा यमुना बेल्ट। तो टैक्सों का बढ़ाना और गंगा यमुना बेल्ट के अंदर जो है अकाल का आना लेड टू वाइड स्प्रेड रेबलिन। तो बहुत बड़े विद्रोह की ओर संकेत करता है। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड। और अंत में जो है टोकन करेंसी को दोबारा फिर लागू किया गया। इस प्रकार हमने इस के अंदर पढ़ा कि जो दोनों शासकों में बहुत सारी समानताएं थी। एक जैसे उन्होंने मंगोलों का आक्रमण का भी सामना किया है और इसी प्रकार से। In this list of the Muhammad Tughlaq's failures were sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory। तो फिर एक दिल्ली के सुल्तान ने जो है एक योजना बनाई थी मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए। अनलाइक अलाउद्दीन्स डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक्स मेजर्स वर कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। जबकि उन्होंने तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो डिफेंसिव तरीका अपनाया था सुरक्षात्मक, जबकि उसने मोहम्मद तुगलक ने जो है डिफेंसिव तरीका नहीं अपनाया, उसने अटैकिंग तरीका जो है अपनाया था। अब है दी सल्तनत इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी। अब दिल्ली की सल्तनत जो है देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, टेक ए लुक एट द टेबल वन अगेन। यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक दी सैयद एंड द लोधी डेंसिटीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। इसके तुगलक के बाद जो है सैयद और जो लोधी वंश ने जो वहाँ पर शासन किया, कहाँ से, दिल्ली और आगरा से 1526 तक। बाई देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। जबकि इन राज्यों के जो सबके जो है स्वतंत्र शासक थे। हु एस्टेब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट एंड ए प्रोस्पिरियस कैपिटल, जिनकी जो संपन्न राजधानियाँ थी और बहुत अच्छे राज्य बना रखे थे। दिस वाज आल्सो द पीरियड, ये वही पीरियड समय था विच शो सा द एमरजेंस ऑफ द न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत। जब जो है एक नए वंशों का जो है स्थापना हुई जो कि अफगान और राजपूत के रूप में। सम ऑफ द स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड, जो कुछ राज्य जो इस दौरान जो स्थापित हुए वर स्मॉल बट पावरफुल, वो छोटे थे लेकिन पावरफुल थे। एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेड, और जो उनको बहुत अच्छे ढंग से प्रशासनिक दृष्टि से देखा गया था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ द स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड द इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड द डिफीटेड द मुगल्स एम्परर हुमायूं। तो इसको देखें, हमें मान लिया ये था शेरशाह सूरी जो था स्टार्टेड हिज कैरियर, उसका अपना कार्यकाल जो कहाँ से शुरू होता है, एज द मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी, एक छोटे क्षेत्र का वो मैनेजर था। फॉर हिज अंकल इन बिहार, बिहार के अंदर अपने अंकल के लिए। एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं, और जो है हुमायूं से जो हुमायूं का राज्य था। ठीक है, मुगल एम्परर हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556। शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डेंसिटी, और शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली को अपने कब्जे में लिया और वहाँ पर अपना वंश की स्थापना की।
ऑल्दो दी सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, जबकि वहाँ पर शेरशाह सूरी ने केवल जब सूरी वंश ने जो केवल 15 साल शासन किया, 1540 से 1555। इट इंट्रोड्यूस्ड एंड द एडमिनिस्ट्रेटर दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। उसने जो अलाउद्दीन खिलजी की नकल करते हुए जो उससे कुछ उपाय सुझाए और जो उनको और मजबूती के साथ लागू किया। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल, तो शेरशाह का जो शासन था कि मॉडल बन के उभरा, फॉलोड बाय द ग्रेट एम्पायर अकबर, जिसको जो है अकबर ने भी अपनाया 1556 से 1605 तक, व्हेन हर कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है आज मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। दी 3 ऑर्डर्स, दी पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रिस्डेज, ये कुछ नहीं है, तो आपको इसके क्वेश्चन है, इसके जो एक्सरसाइज होगी जो भी जो है मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। इसके क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज आर हर कैपिटल एट दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली के अंदर किस शासक ने अपनी राजधानी स्थापित, तोमर राजपूत ने, ठीक है। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, तो दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत जो है प्रशासनिक भाषा क्या थी, पर्शियन थी। यू नो हुज रीन डिड द सुल्तनत रीच एट इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट, तो किसके शासनकाल में जो है सल्तनत जो है सबसे ज़्यादा आगे बढ़ी, ज़्यादा फैली, मतलब विस्तार किया दिल्ली ने। फ्रॉम विच कंट्री डिड इबन बतूता ट्रेवल टू इंडिया, तो इबन बतूता जो है भारत के अंदर आया था तो किस देश से आया था, मोरक्को से आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो ये क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगा। अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, न्याय चक्र के अनुसार, वाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट इन माइंड, क्यों उन्होंने मिलिट्री कमांडर को जो है ये क्यों जरूरी था कि किसानों के भले को ध्यान में रखे। इसका यही कारण था भाई जो है, क्योंकि जब मिलिट्री जो है क्या थी, मिलिट्री को पे कहाँ से मिलती थी, किसानों के जो कर थे उनसे इकट्ठी मिलती थी, ठीक है ना। और जब किसान जो है कर जब कब दे पाएंगे, जब उनकी फसल अच्छी होगी, तो इसलिए उनको उनका ध्यान रखना पड़ता। व्हाट इज मीन्ड बाय द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान, तो इंटरनल फ्रंटियर में क्या था, जो आंतरिक सीमाएं थी देश की दिल्ली की, उसके अंदर जो फॉरेस्ट वगैरह साफ करवा दिए गए, गैरसन टाउन वगैरह जो थे वो उनको मिलिट्री को सौंप दिया गया था, तो वहाँ तक उसका विस्तार हुआ। एक्सटर्नल फ्रंटियर वो दक्षिणी भारत के हिस्से थे जहाँ पर जो है वो ज़्यादा कंट्रोल में नहीं थे भाई शासकों के, तो उसको हमने एक्सटर्नल फ्रंटियर कहा गया है। What were the steps taken to ensure that the Muqtis performed their duties? Why do you think they may have wanted to defy the order of the Sultan? तो ये देखने के लिए मुक्ति अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या उपाय किए गए थे, ठीक है। ये इसके बारे में उन्होंने अकाउंटेंट लगा दिए थे, उनके बार बार ट्रांसफ़र करते रहते थे, ठीक है। इस प्रकार की बातें इसमें आएंगी। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मुगल इन्वेशन ऑन द दिल्ली सुल्तान, तो मंगोलों ने जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो आक्रमण किया उसके क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। तो डू यू थिंक द ऑथर ऑफ द तवारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, क्या आपके अनुसार लगता है कि जो तवारीख थे वो सामान्य व्यक्तियों की, आम जनता की भी जानकारी देते थे? नहीं देते थे, क्योंकि वो तो जो है ना केवल जो है बड़े बड़े शहरों में रहते थे जहाँ पर राजा वगैरह निवास करते थे, उन्हीं के बारे में हिस्ट्री लिखते थे। रजिया सुल्तान वाज द यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के अंदर रजिया सुल्तान जो है एकमात्र ऐसी महिला थी। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे, क्या जो है आज वुमेन्स लीडर्स को जो है स्वीकार करते हैं? फिर उसके बाद वाई वर द दिल्ली सुल्तान इंटरेस्टेड इन द कटिंग डाउन फॉरेस्ट, तो दिल्ली का सुल्तान जो है पेड़ों को काटे जाने के पक्ष में क्यों था, रुचि क्यों रखता था? डज डिफॉरेस्टेशन ओकर फॉर द सेम रीजन, क्या जो है आज भी जो है हम जो वनों का कटाव करते हैं क्या वही रीजन है? तो इसके बारे में मैं आपको आज भेजूँगा, इसलिए आज हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। कल आप इसका रिटन वर्क सारा कर लेंगे, ठीक है। फिर जो है परसों आपसे बात करेंगे। बाय। अब आपको लेसन समझ में आता है तो उसको लाइक भी किया करें, ओके।